हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैथरीन ब्लिथ की किताब द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के बारे में। आज के डिजिटल युग में हमारे पास कम्युनिकेशन के कई साधन हैं, मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी हम असली आमने सामने की बातचीत से दूर होते जा रहे हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि सही बातचीत एक कला है जो हमारे जीवन को सुखद और समृद्ध बना सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी बात कहने में तो माहिर होते हैं, लेकिन सुनने में नहीं। इससे गलतफहमियां, झगड़े और रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। इस किताब में कैथरीन ब्लिथ ने कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातचीत से जुड़े तरीकों को साझा किया है, जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकता है। चलिए अब इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को जानने जा रहे हैं, जिनमें कॉन्वर्सेशन को एक नए लेवल पर ले जाने की कला सिखाई गई है। चैप्टर 1, बातचीत की बुनियाद। बातचीत सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं, बल्कि एक कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वे सिर्फ सूचनाओं को नहीं, बल्कि अपने इमोशंस और सोचने के तरीके को भी साझा कर रहे होते हैं। अच्छी कॉन्वर्सेशन का मतलब यह नहीं होता कि आप ज्यादा बोलें, बल्कि यह कि आप सही तरीके से बोलें और सामने वाले को यह महसूस कराएं कि उसकी बातों की कद्र हो रही है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे बहुत ज्यादा बोलेंगे तो उन्हें स्मार्ट समझा जाएगा, लेकिन असल में एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सिर्फ अपनी बात नहीं रखता, बल्कि सामने वाले की भी सुनता है। एक्टिव लिसनिंग, यानी सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना और समझना, किसी भी बातचीत को मीनिंगफुल बनाता है। जब आप सच में किसी की बातों को समझते हैं तो वह व्यक्ति आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है और बातचीत नेचुरल फ्लो में आगे बढ़ती है। आज के डिजिटल जमाने में, जहां लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया पर बिताते हैं, वहीं फेस टू फेस बातचीत कम होती जा रही है। लेकिन असली कनेक्शन तभी बनता है जब आप किसी से आमने सामने मिलकर बातचीत करते हैं, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। यही वह चीजें हैं जो टेक्स्ट मैसेजेस या कॉल्स में नहीं मिल पाती। एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ अपने बारे में बात न करें, बल्कि सामने वाले में भी इंटरेस्ट दिखाएं। जब आप जेन्युइनली किसी की बातों में दिलचस्पी लेते हैं तो बातचीत का माहौल और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। साथ ही सवाल पूछना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे सामने वाला खुलकर अपनी बात कह सके और इंटरैक्शन एंगेजिंग बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, तो सबसे पहले आपको उनकी बातें ध्यान से सुननी होंगी। अक्सर लोग दूसरों की बातें सुनते वक्त अपने जवाब के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से कम्युनिकेशन कमजोर हो जाता है। एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए जरूरी है कि आप पहले सामने वाले को पूरा सुनें, फिर अपनी बात कहें। बातचीत एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। जिस तरह एक अच्छा एक्टर बार बार प्रैक्टिस करके अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारता है, उसी तरह एक अच्छा कम्युनिकेटर भी अपने बोलने और सुनने की आदतों को सुधारकर अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को मजबूत कर सकता है। जब आप सही से बोलना और सुनना सीख जाते हैं तो आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावशाली और एंगेजिंग बन जाती है, जिससे न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चैप्टर 2, बातचीत को दिलचस्प कैसे बनाएं। अच्छी बातचीत सिर्फ जानकारी साझा करने का जरिया नहीं, बल्कि एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि उसमें इमोशंस, एक्सप्रेशंस और क्यूरियोसिटी का मेल होता है।
अगर आप सामने वाले व्यक्ति में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाते हैं तो बातचीत स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अच्छी मूवी या स्टोरी जिसमें उतार चढ़ाव होता है और दर्शक उसे छोड़ नहीं पाता। जब कोई बातचीत उबाऊ लगने लगती है तो उसका एक बड़ा कारण यह होता है कि उसमें एक्साइटमेंट और एंगेजमेंट की कमी होती है। लोग अक्सर वही बातें बार बार दोहराते हैं जिससे बातचीत में कोई नयापन नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें सुनने में दिलचस्प लगें तो आपको अपने शब्दों और एक्सप्रेशंस में वैरायटी लानी होगी। कभी कभी एक छोटी सी कहानी या एग्जाम्पल किसी भी डिस्कशन को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। बातचीत को रोचक बनाने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ खुद की नहीं बल्कि सामने वाले की भी बातों में इंटरेस्ट लें। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं और मीनिंगफुल सवाल पूछते हैं तो बातचीत सिर्फ एक मोनोलॉग नहीं रहती बल्कि एक एंगेजिंग डायलॉग बन जाती है। यही वो तरीका है जिससे प्रोफेशनल मीटिंग्स, इंटरव्यूज और कैजुअल डिस्कशंस ज्यादा इंपैक्टफुल बनते हैं। हमेशा याद रखें कि बातचीत का टोन और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखता है। अगर आप एक ही टोन में बोलते हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज रिजिड रहती है तो सामने वाले को आपकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपनी बातों में एनर्जी, एक्सप्रेशंस और सही पॉजेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा पावरफुल बन जाती है। बातचीत में क्यूरियोसिटी और स्टोरी टेलिंग का उपयोग भी इसे एंगेजिंग बना सकता है। जब आप किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट या रिलेटेबल कहानी से अपनी बात शुरू करते हैं तो सामने वाला नेचुरली उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई YouTube वीडियो जो पहले कुछ सेकंड में ही आपका ध्यान खींच लेती है और आपको पूरी देखने पर मजबूर कर देती है। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में जहां लोग मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताते हैं, वहां फेस टू फेस कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ऑथेंटिसिटी जरूरी है। लोग उन लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं जो सिर्फ शो ऑफ नहीं करते बल्कि असल में मीनिंगफुल बातें करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बातचीत करें तो आर्टिफिशियल न लगे बल्कि नेचुरल और जेन्युइन लगे। अच्छे कम्युनिकेटर्स की पहचान यह होती है कि वे किसी भी टॉपिक को एंगेजिंग बना सकते हैं, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, कोई दोस्ताना डिस्कशन हो या फिर कोई फैमिली गैदरिंग। अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से रखते हैं और सामने वाले को भी बोलने का मौका देते हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशंस हमेशा यादगार बनेंगी। चैप्टर 3, बातचीत में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। बहुत से लोग बातचीत के दौरान नर्वस हो जाते हैं, खासकर जब उन्हें किसी नए व्यक्ति से मिलना हो या पब्लिक स्पीकिंग करनी हो। यह घबराहट इसलिए होती है क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे कुछ गलत बोल गए तो लोग उन्हें जज करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी परफेक्ट कम्युनिकेटर पैदा नहीं होता, बल्कि यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और सही माइंडसेट से सीखा जा सकता है। लेखिका बताती हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और बोलने की गति पर ध्यान देना जरूरी है। जब आप बहुत तेजी से बोलते हैं या अपनी बात पूरी करने से पहले ही घबरा जाते हैं तो सामने वाला भी आपकी नर्वसनेस को महसूस कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोलना जरूरी है। अपने शब्दों को सही तरीके से चुनें, पॉजेस का सही इस्तेमाल करें और आई कांटेक्ट बनाए रखें। ये छोटी छोटी बातें आपके आत्मविश्वास को दर्शाती हैं और बातचीत को प्रभावशाली बनाती हैं। बातचीत में डर को कम करने के लिए खुद पर ट्रस्ट करना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं या लोग उन्हें ध्यान से नहीं सुनेंगे।
लेकिन जब आप खुद को महत्व देंगे तभी दूसरे भी आपको गंभीरता से लेंगे। अपने शब्दों को कॉन्फिडेंटली रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है। जब आप सोचेंगे कि आपकी बातें मीनिंगफुल हैं और दूसरों को उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपकी हेजिटेशन अपने आप कम हो जाएगी। एक और तरीका जिससे बातचीत में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है, वह है प्रिपरेशन। अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मीटिंग या इंटरव्यू के लिए बातचीत करनी है, तो पहले से तैयारी करना फायदेमंद रहेगा। इससे आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर महसूस करेंगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप बातचीत करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे। सोशल सिचुएशंस में खुद को ज्यादा एक्सपोज करें। दोस्तों, फैमिली, ऑफिस कोलीग्स या किसी भी नए व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करें ताकि आप धीरे धीरे अपनी झिझक को खत्म कर सकें। जब आप बार बार बातचीत करेंगे तो आपका नर्वसनेस धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपकी पर्सनालिटी में एक नया कॉन्फिडेंस नजर आएगा। चैप्टर 4, सही सवाल पूछने की कला। बातचीत कई बार बोरिंग लगने लगती है क्योंकि लोग सिर्फ अपनी बातें कहते रहते हैं और सामने वाले की सोच या अनुभवों को जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर आप सही सवाल पूछते हैं तो बातचीत सिर्फ एक तरफा न होकर दिलचस्प और इंटरैक्टिव बन सकती है। लेखिका बताती हैं कि अच्छे सवाल बातचीत को मीनिंगफुल बनाते हैं और इससे सामने वाला खुलकर अपनी राय रख सकता है। सही सवाल पूछने की सबसे बड़ी तकनीक है ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करना। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में न होकर विस्तार से दिया जा सके, वे बातचीत को एंगेजिंग बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछें कि आज का दिन कैसा रहा, तो जवाब बस अच्छा या ठीक आ सकता है। लेकिन अगर आप पूछें कि आज के दिन में सबसे अच्छा पल कौन सा था, तो सामने वाला ज्यादा खुलकर बात करेगा, जिससे बातचीत आगे बढ़ेगी और उसमें एक नेचुरल फ्लो आएगा। लेखिका यह भी कहती हैं कि सही सवाल पूछने के लिए क्यूरियोसिटी और जेन्युइन इंटरेस्ट जरूरी है। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो सिर्फ सवाल पूछकर चुप मत हो जाइए, बल्कि उनकी बातों पर ध्यान दें और फॉलोअप क्वेश्चंस पूछें। यह दर्शाता है कि आप उनकी बातों को सच में सुन रहे हैं और बातचीत को बस औपचारिकता की तरह नहीं ले रहे। सवाल पूछते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन भी बहुत मायने रखती है। अगर आप मोनोटोन में या बिना उत्साह के सवाल पूछते हैं तो सामने वाला भी रुचि नहीं लेगा। लेकिन अगर आपकी आवाज में वार्मथ और एक्साइटमेंट होगी तो बातचीत ज्यादा लाइवली लगेगी। इसके अलावा सही सवाल पूछने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन भी जरूरी हो सकता है, खासकर अगर आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग जैसे कि इंटरव्यू, मीटिंग या बिजनेस डिस्कशन में हैं। वहां आपके सवाल सिर्फ बातचीत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मीनिंगफुल इंसाइट्स लेने के लिए होने चाहिए। एक अच्छा सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है और नई जानकारियों को उजागर करता है। बातचीत में कनेक्शन बनाने के लिए कभी कभी हल्के फुल्के और फन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें किसी एक सुपर पावर का चुनाव करना हो तो वह क्या होगा, या अगर तुम्हें एक हफ्ते के लिए दुनिया के किसी भी शहर में रहने का मौका मिले तो वह कौन सा होगा। ये सवाल न सिर्फ बातचीत को रोचक बनाते हैं, बल्कि सामने वाले की पर्सनालिटी को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। अंत में, बातचीत को मजेदार और अर्थपूर्ण बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि सवाल पूछना सिर्फ क्यूरियोसिटी दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह सामने वाले को यह एहसास दिलाने का भी तरीका है कि उनकी बातें मायने रखती हैं। जब आप सही सवाल पूछते हैं
तो आप सिर्फ एक अच्छा श्रोता ही नहीं बल्कि एक अच्छा संवाद करने वाला भी बन जाते हैं। चैप्टर 5 बहस और असहमति को संभालना। हम रोजमर्रा की बातचीत में कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां हमारी राय सामने वाले से अलग होती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन कई लोग इसे गलत तरीके से संभालते हैं। या तो वे चुप रह जाते हैं या फिर गुस्से में बहस करने लगते हैं। लेखिका कहती हैं कि डिसएग्रीमेंट का मतलब यह नहीं कि आप किसी से लड़ रहे हैं, बल्कि यह एक हेल्थी डिस्कशन का हिस्सा हो सकता है अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए। सबसे पहला कदम यह है कि डिसएग्रीमेंट के दौरान अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। जब कोई हमारे विचारों से असहमत होता है तो हम तुरंत खुद को बचाने या अपने विचारों को जबरदस्ती सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रतिक्रिया को रोककर पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुने तो बहस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी जा सकती है। सही तरीका यह है कि आप एक्टिव लिसनिंग करें, मतलब सिर्फ जवाब देने के लिए न सुने बल्कि सच में समझने के लिए सुने। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात को ज्यादा खुले दिमाग से सुनने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार हम दूसरों को बिना समझे ही गलत मान लेते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें उनकी सोच के पीछे का लॉजिक समझ में आ सकता है। जब आप अपनी बात रखें तो असर्टिव रहें, लेकिन एग्रेसिव नहीं। असर्टिवनेस का मतलब है कि आप अपनी राय को मजबूती से रखें, लेकिन बिना किसी को नीचा दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके विचार से सहमत नहीं है तो आप कह सकते हैं, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं इसे इस नजरिए से देखता हूं। इस तरह की भाषा बहस को टकराव में बदलने से रोकती है और डिस्कशन को मीनिंगफुल बनाती है। एक और जरूरी बात यह है कि पर्सनल अटैक्स से बचें। असहमति विचारों से होनी चाहिए, न कि व्यक्ति से। जब हम किसी की राय को गलत साबित करने के बजाय सीधे उन पर उंगली उठाने लगते हैं तो बात बहस से लड़ाई में बदल जाती है। इसलिए तुम गलत कह रहे हो कहने की बजाय मुझे लगता है कि इस मुद्दे को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कहना ज्यादा प्रभावी होगा। लेखिका यह भी बताती हैं कि कभी कभी बहस को बंद करना भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। हर डिसएग्रीमेंट को जीतना जरूरी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी भी हालत में अपनी राय नहीं बदलेगा तो जबरदस्ती उसे समझाने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे में बातचीत को सम्मानपूर्वक खत्म करना बेहतर होता है। आप कह सकते हैं, हम दोनों की राय अलग है और यह ठीक है। हम इस पर सहमत नहीं भी हो सकते। यह दिखाता है कि आप सामने वाले की सोच को सम्मान दे रहे हैं, भले ही आप उससे सहमत न हो। बहस और असहमति को संभालने की यह कला सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी बहुत काम आती है। मीटिंग्स, जॉब इंटरव्यूज, बिजनेस डिस्कशंस में अक्सर विचारों का टकराव होता है, लेकिन जो व्यक्ति इन डिसएग्रीमेंट्स को मैच्योरिटी और स्ट्रैटेजी के साथ संभालता है वही आगे बढ़ता है। अंत में डिसएग्रीमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, सीखने और नए पर्सपेक्टिव्स को समझने का मौका। जब आप इसे सही तरीके से हैंडल करेंगे तो न सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे बल्कि लोग भी आपको एक समझदार और बैलेंस्ड इंसान के रूप में देखेंगे। चैप्टर 6 ह्यूमर का सही इस्तेमाल। बातचीत में हंसना और हंसाना किसी भी माहौल को खुशनुमा बना सकता है, लेकिन ह्यूमर का सही इस्तेमाल करना एक कला है। सही समय पर किया गया मजाक आपकी पर्सनालिटी को चार्मिंग बना सकता है, जबकि गलत समय पर किया गया मजाक ऑकवर्ड साइलेंस पैदा कर सकता है या किसी को आहत कर सकता है। लेखिका बताती हैं कि अच्छी बातचीत में ह्यूमर का होना जरूरी है,
लेकिन इसे बहुत ध्यान से और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बातचीत को एंगेजिंग बनाता है। जब आप किसी को हंसाते हैं तो वे आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन मजाक ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट न करे। सार्कास्टिक ह्यूमर या इंसल्टिंग जोक्स से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाला असहज महसूस कर सकता है। कई बार लोग मजाक के नाम पर दूसरों की कमियों को निशाना बना लेते हैं, जो कि सही नहीं है। ह्यूमर का असली मकसद लोगों को हंसाना होता है, न कि किसी का अपमान करना। सही ह्यूमर वही होता है जो नेचुरल लगे और बातचीत के फ्लो में आए। जबरदस्ती किए गए मजाक से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन, टीम मीटिंग या पर्सनल कॉन्वर्सेशन में ह्यूमर यूज कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सिचुएशन के हिसाब से हो। लेखिका बताती हैं कि ह्यूमर का एक अच्छा तरीका सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर भी हो सकता है, यानी खुद पर हल्का फुल्का मजाक करना। इससे लोग आपको ज्यादा अप्रोचेबल मानते हैं और बातचीत सहज हो जाती है। लेकिन इसमें भी बैलेंस जरूरी है। खुद का मजाक उड़ाना हानिकारक हो सकता है अगर यह आपकी सेल्फ एस्टीम को कमजोर करने लगे। ह्यूमर का इस्तेमाल करने का एक और असरदार तरीका स्टोरी टेलिंग है। अगर आप किसी सिचुएशन को मजाकिया अंदाज में इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ पेश करते हैं, तो लोग आपकी बातों को लंबे समय तक याद रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बोरिंग मीटिंग में माहौल हल्का करना चाहते हैं, तो किसी रिलेटेबल ऑफिस सिचुएशन पर हल्का फुल्का मजाक कर सकते हैं, जिससे सभी सहज महसूस करें। ह्यूमर का सही इस्तेमाल प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आता है। जॉब इंटरव्यूज, बिजनेस प्रेजेंटेशंस, नेटवर्किंग इवेंट्स में अगर आप हल्का फुल्का मजाक करते हैं, तो यह आपको ज्यादा अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय मजाक ही करते रहें। सीरियस सिचुएशंस में इसे अवॉइड करना ही बेहतर होता है। अच्छा ह्यूमर वही होता है जो माहौल को हल्का और पॉजिटिव बनाए। जब आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपको लोगों के बीच ज्यादा लाइकेबल बनाता है और आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। चैप्टर 7, बातचीत से रिश्ते मजबूत बनाएं। हर रिश्ते की नींव कम्युनिकेशन पर टिकी होती है, चाहे वह दोस्ती हो, शादी हो या प्रोफेशनल लाइफ में सहकर्मियों से संबंध। अगर बातचीत अच्छी हो तो रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेशन कमजोर हो तो गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। लेखिका बताती हैं कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह इमोशंस, ऑनेस्टी और अंडरस्टैंडिंग का मेल है। लोग सिर्फ यह नहीं सुनते कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि वे यह भी महसूस करते हैं कि आप किस भाव से कह रहे हैं। अच्छे संबंध बनाने के लिए सबसे जरूरी है एक्टिव लिसनिंग, यानी सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि पूरी तरह ध्यान देना कि सामने वाला क्या कह रहा है और उसे समझने की कोशिश करना। कई बार हम बातचीत में सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि सच में समझने के लिए। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो वह खुद को वैल्यूड महसूस करता है, जिससे ट्रस्ट बढ़ता है। लेखिका यह भी बताती हैं कि ऑनेस्टी और एम्पैथी किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी होती हैं। अगर आप ईमानदारी से अपने विचार रखते हैं और सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, तो आपका रिश्ता लंबे समय तक टिका रहता है। रिश्तों में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करता है। कई बार लोग अजम्पशंस बना लेते हैं, जिससे छोटे छोटे मुद्दे बड़े बन जाते हैं। लेकिन अगर आप खुलकर बातचीत करें और डाउट्स को क्लियर करें, तो ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है।
रिश्तों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी होता है। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस भी आपके मैसेज को कन्वे करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आवाज उदासी से भरी है, तो इसका मतलब है कि वह सच में ठीक नहीं है। ऐसे संकेतों को समझना और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर आप किसी रिश्ते को और गहरा बनाना चाहते हैं, तो उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन जोड़े। बातचीत में अप्रिशिएशन यानी सामने वाले की अच्छी बातों को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी के एफर्ट्स की सराहना करते हैं, तो वह व्यक्ति और अधिक कनेक्ट महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त या पार्टनर कुछ अच्छा करता है, तो एक सिंपल थैंक यू या तुमने बहुत अच्छा किया कहना भी रिश्ते को मजबूत कर सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए अच्छी बातचीत जरूरी होती है। टीम वर्क, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स का सीधा संबंध कम्युनिकेशन से है। अगर आप वर्क प्लेस में अपने सीनियर्स, कोलीग्स या जूनियर्स से अच्छी बातचीत रखते हैं, तो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क और करियर ग्रोथ बेहतर होती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बातचीत में कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करना या फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस तक सीमित रहना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। छोटी छोटी बातचीत भी बॉन्डिंग बढ़ाने में मदद करती है। जैसे किसी दोस्त से रैंडमली हालचाल पूछना, फैमिली मेंबर्स के साथ डेली इंटरैक्शंस रखना या कोलीग्स के साथ काम के अलावा कैजुअल डिस्कशंस करना, ये सब बातें रिश्तों को हेल्थी बनाती हैं। अंत में, अच्छे रिश्तों की बुनियाद सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी और केयर पर होती है। जब आप बातचीत को ओपन, मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल बनाते हैं, तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत होते जाते हैं। तो सोचिए, अगर आपकी बातचीत में ऐसा जादू हो कि लोग खुद ही आपकी ओर खींचे चले आएं, तो कैसा रहेगा? इस किताब में बताए गए पावरफुल टेक्निक्स को अपनाकर कोई भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक अलग मुकाम हासिल कर सकता है। अब बारी आपकी है। अगली वीडियो में आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दमदार समरी आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।